प्रतिनिधि जो पिछले समय से वहाँ पर चल रहे हैं, नाराजगी देखने को मिलती है। जो हम लोकसभा चुनाव के दौरान जो वहाँ नेटवर्क के मौजूदा विधायक हैं ओम कुमार जी, उन्होंने आपका टिकट कटवाकर टिकट हथियाया। तो कहीं ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो नहीं है कि आप उनका टिकट छीनकर इस बार बदला लेना चाह रहे हो? टिकट पार्टी का निर्णय होता है कि सर नेटवर्क ही केंद्र रहेगा या अगर पार्टी कहती है आपको कहीं और से लड़ाया जाए तो उसका भी विकल्प जो है अभी खुला रहेगा? चॉइस मेरी नेटोर है। नेटवर्क आप ले लेंगे तो जो 2 बार के वहाँ मौजूदा भाजपा के विधायक हैं उनका क्या होगा? उन्हें कहाँ से पार्टी लड़ाएगी? महान नेता को कहीं से भी लड़ा सकती है, मैं कब कहता। तो ऐसा कौन सा उनका ऐसा कार्य आपको दिखाई दिया या जनता के बीच कि वो महान होने की छवि प्रतीत होती हो? अब देखिए, जो कंटिन्यूअसली 3 बार से विधायक है और फिर सांसद का चुनाव लड़ा है, मैं उसे छोटा नेता तो मान नहीं सकता। अगर वो आप उनका टिकट जैसे कटवा के आप खुद चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो आपका समर्थन करेंगे? मैं कब कह रहा हूँ कि मैं उनका टिकट कटवा रहा हूँ। विधानसभा चुनाव आने में भले ही अभी 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन इसको लेकर अभी से गतिविधियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वह अभी से अपनी चुनावी बिसात पर गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना जा रहे हैं जो पूर्व में मंत्री तथा सांसद रह चुके हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह जी। आज हम उनसे जानेंगे उनके भविष्य को लेकर जो चर्चाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जनता से जुड़े सीधे सवाल न्यूज़ टाइम्स लाइव के द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं नगीना के पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी। सर आप जो है पिछले काफ़ी समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं, भविष्य को लेकर क्या योजना है इस बार? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हूँ और लंबे समय से सन 2000 से राजनीति करता चला आ रहा हूँ। 2002 में पहली बार विधायक बना था। राजनीतिक व्यक्ति कभी भी शांत नहीं बैठा करता। वो अपने क्षेत्र में अपनी जनता से अपनी जो भी राजनीतिक गतिविधि होती हैं, पार्टी की गतिविधि होती हैं, उनमें निष्क्रियता नहीं दिखाता, सक्रियता रहता है। वही सक्रियता मेरी बनी हुई है। अच्छा, आप जो है मूल रूप से मेरठ से रहने वाले हैं। सबसे पहले आप जो विधायक बने वो मुजफ्फरनगर सीट से बने, उसके बाद आप मंत्री बने, आपने अपना जिला बदला, बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, सांसद बने। अब नगीना की एक सीट को लेकर पिछले काफ़ी समय से जो है लोगों के बीच चर्चाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, क्या ये हम सही माने? देखिए, लोकसभा क्योंकि सुरक्षित लोकसभा से मैं चुनाव लड़ता हूं, तो हर एक लोकसभा तो सुरक्षित है नहीं। इसलिए मुझे जिला बिजनौर में राजनीति के लिए आना पड़ा, क्योंकि मुझे राजनीति लोकसभा की करनी थी और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। 2014 में मैं सांसद बना और जब से मैं आया हूँ निरंतर यहाँ आवास बनाकर निरंतर यहाँ जनता के बीच में हूँ। 5 विधानसभाएं मेरी लोकसभा में आती थी। 5 विधानसभाओं में मेरा अपना व्यक्तिगत लोगों से जान पहचान है और बहुत भरपूर प्यार भी मिलता है। उसी की वजह से मुझे हर विधानसभा अपनी विधानसभा लगती है। नगीना लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उसमें एक सीट, तो उस पर आपकी जो चर्चा प्रतिक्रिया है वो बहुत तेजी से देखी जा रही है कि क्या कारण है कि आपने केवल एक ही सीट, जिस पर मौजूदा समय से 2 बार से भाजपा के विधायक जो हैं सीट जीत रहे हैं, आपका दिलचस्पी उस पे है? क्या ये आपका व्यक्तिगत कारण है या ऊपर से पार्टी स्तर पर आपको कोई दिशा निर्देश मिला? देखिए, क्योंकि मैं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ता हूं और मैं सुरक्षित सीट पे ही जा सकता हूं। जनपद के अंदर 2 सुरक्षित सीट हैं, एक नगीना, एक नहटोर। भाजपा की दृष्टि से नहटोर एक बेहतर सीट है। मेरा नहटोर पे इस बार फोकस है। पार्टी से मैंने पिछली बार भी नहटोर मांगी थी, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ कि तुम नगीना लड़ो, तो पार्टी के निर्देश को मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन मेरा पिछली बार भी नहटोर पे ही फोकस था और इस बार भी मेरा अगर फोकस है तो नहटोर पे है। पार्टी अगर मौका देगी तो मैं नहटोर ही चूज करूँगा। अच्छा, नहटौर लोक विधानसभा क्षेत्र की ऐसी क्या समस्या है कि अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है तो सबसे पहले प्राथमिकता में क्या होगा? देखिए, समस्याएं तो हर विधानसभा क्षेत्र की लगभग एक सी ही होती हैं। मुख्य रूप से कोई बड़ी समस्या नहटोर विधानसभा में नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो पिछले समय से वहाँ पर चल रहे हैं उनके प्रति जनता में इस बार थोड़ा सा
नाराज़गी देखने को मिलती है जो हम भी क्षेत्र में जाते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना दायरा है, मैं विधायक रहते हुए जहाँ भी मैं विधायक रहा, पिछली बार 66 विधानसभा से मैं 2 बार विधायक और मंत्री रहा हूँ। प्रदेश सरकार से मैक्सिमम काम कराए जा सकते हैं और क्षेत्र की जनता को लाभ दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं अगर प्रदेश सरकार में कहीं विधायक के रूप में जाऊंगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा काम करा के उस क्षेत्र का विकास कर सकूंगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों के जो वोटिंग करने से खारिज हो गया, पार्टी स्तर पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बीते दिनों नेटौर में इस तरह का एक प्रदर्शन किया जा रहा था, वहाँ गिनती के चुनिंद कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं रहे, जबकि वहाँ क्षेत्रीय विधायक जो हैं 2 बार से वो मौजूद थे। अब इसे पार्टी स्तर पर लोगों की दूरी कहेंगे या व्यक्ति विशेष की दूरी? देखिए, पार्टी का मुद्दा है, पार्टी आरक्षण देना चाहती है और विपक्ष ने इसमें नाराज़गी जताकर विपक्ष ने वोटिंग खिलाफ किया है और जिसकी वजह से 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, क्योंकि किसी भी संशोधन को करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता लोगों है। में एक चर्चा और है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो वहाँ नेटौर के मौजूदा विधायक हैं ओम कुमार जी, उन्होंने आपका टिकट कटवाकर टिकट हथियाया। तो कहीं ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो नहीं है कि आप उनका टिकट छीनकर इस बार बदला लेना चाह रहे हो? ये तो सब गलत बातें हैं कि टिकट कटवा कर मुझे टिकट पार्टी का निर्णय होता है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। और अगर मान लीजिए उनको मिला भी तो नतीजा तो फिर भी वही रहा। अगर वो जीत जाते तो हो सकता है उपचुनाव होता, मैं विधायक बन जाता, और वो जीत भी नहीं पाए तो पार्टी को कोई बहुत बड़ा तो उनको लड़ाने से फ़ायदा हो नहीं गया। अब जो था पार्टी का निर्णय, मैं उस पार्टी के निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, सबका हक है टिकट मांगने का, सबका हक है चुनाव लड़ने का। कि जो गतिविधि है केवल एक जिला नगीना लोकसभा का नेटौर ही केंद्र रहेगा, या अगर पार्टी कहती है आपको कहीं और से लड़ाया जाए तो उसका भी विकल्प जो है अभी खुला रहेगा? देखिए, चॉइस मेरी नेटौर है और मैं नेटौर से ही लड़ने की अपनी जो भी है पूरा प्रयास करूँगा। अगर मुझे कहीं दूसरी जगह ज़बरदस्ती कहा जाता है तो मैं उसके लिए मना करूँगा। यानी कि केवल आपकी जो पहली और आखिरी चॉइस है वो नेटौर विधानसभा माना जाए? हाँ, आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन अगर पार्टी का कोई ऐसा बहुत बड़ा निर्णय हो जाता है और पार्टी मुझे कहती है नहीं आपको पार्टी की नीति पे ही चलना होगा, तो तब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस नेटौर है। अगर नेटौर आप ले लेंगे तो जो 2 बार के वहाँ मौजूदा भाजपा के विधायक हैं उनका क्या होगा? उन्हें कहाँ से पार्टी लड़ाएगी? अब मैं दुनिया का तो सोच नहीं सकता पार्टी क्या करेगी। पार्टी के पास एमएलसी भी हैं, पार्टी के पास राज्यसभा भी हैं, पार्टी के पास दूसरे क्षेत्र भी हैं। महान नेता को कहीं से भी लड़ा सकती है। मैं कब कहता हूँ उन्हें लोकसभा भी लड़ाई है, उन्हें अगली लोकसभा भी लड़ा सकती है पार्टी उनको जनपद से बाहर भी लड़ा सकती है, पार्टी उनको चाहे तो किसी अलग विधानसभा से भी लड़ा सकती है, जनरल से भी लड़ा सकती है। बड़े नेता हैं तो कुछ अच्छा, अभी आपने एक शब्द कहा महान नेता। पिछले 15 साल से क्षेत्र की जनता जो है उन्हें यानी कि जो ज़बरदस्ती पार्टी के द्वारा थोपा जा रहा है, जैसा लोगों का वहाँ रुझान है, जैसे उनके क्रियाशील। तो अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा महान नेता, तो ऐसा कौन सा उनका ऐसा कार्य आपको दिखाई दिया या जनता के बीच कि वो महान होने की छवि प्रतीत होती हो? अब देखिए, जो कंटिन्यूअसली 3 बार से विधायक है और फिर सांसद का चुनाव लड़ा है, मैं उसे छोटा नेता तो मान नहीं सकता। बड़े नेता हैं, मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि भगवान उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दे। अच्छा, अगर वो आप उनका टिकट जैसे कटवा के आप खुद चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो आपका समर्थन करेंगे? मैं कब कह रहा हूँ कि मैं उनका टिकट कटवा रहा हूँ? मैं तो अपना टिकट मांग रहा हूँ। ये पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी किसको देती है किसको नहीं देती है। अगर पार्टी मान लीजिए मुझे न दे के उन्हीं को टिकट देती है, तो मैंने तो उन्हें लोकसभा भी लड़वाया है, मैं उन्हें विधानसभा भी लड़वाऊंगा। अब वो क्या करेंगे इसका तो मेरे ऊपर कोई निर्णय नहीं है। यह है डॉक्टर यशवंत सिंह जी, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं। न्यूज़ टाइम्स लाइव पर सबसे पहले जिन्होंने घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में नेटौर से दावेदारी जता रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब आगामी समय में देखेंगे कि पार्टी का निर्णय क्या होता है। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।